नर्मदे हर। तो देखा आपने, परिक्रमा के बाद का ये 8वां सूर्य था जो गरुड़ेश्वर में उदित हुआ। हम एक दिन पहले आकर ठहर गए थे किंतु दर्शन नहीं हो पाए थे, भीड़ थी। तो हम सुबह सुबह उठे और अपना सामान लेकर निकले कि दर्शन करते हुए आगे की यात्रा करेंगे, क्योंकि हम नर्मदा परिक्रमा पर हैं और हम दक्षिण तट से उत्तर तट पर आ चुके हैं और गरुड़ेश्वर से हमें मनावर की ओर बढ़ना है। छोटा उदयपुर और कुक्षी पार करते हुए मनावर की ओर बढ़ना है। तो हमने जल्दी जल्दी जाकर मंदिर में दर्शन किए, नर्मदा जी की आरती की, समाधि को प्रणाम किया। यहाँ पर टेम्बे स्वामी जी की समाधि है, प्रणाम किया। और सुबह सुबह का दिव्य वातावरण था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम यहाँ से दर्शन करके और शीघ्र अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ गए, जो कि कुक्षी के लिए थी। चलते चलते कुछ साड़ियाँ देखी। नौमी बहुत थक गई थी तो उसको मैंगो जूस पिलाया और रास्ते में पैदल परिक्रमा वासी नर्मदे हर धूप में चलते हुए देखे। सबको हर हर नर्मदे हर हर का जयकारा देते हुए हम आगे बढ़े। फिर एक गांव में हमने एक ऐसी बारात देखी जिसमें सारे लोग अनुशासित तरीके से डांस कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, उनका नृत्य इतना अच्छा लग रहा था। अखिलेश जी तो स्वयं को रोक नहीं सके और वे भी सम्मिलित हो गए इस नृत्य में। और किस भाई की शादी थी और उनकी विवाह में वो डांस करके आ गए। फिर जैसे ही हम ग्राम सिंघला की ओर बढ़े तो हमने एक जगह बहुत प्यारे छोटे छोटे रंग बिरंगे मिट्टी के हाथी, घोड़े और कुछ मूर्तियाँ देखी जो हमें आकर्षित कर गई। और हमने वहाँ के लोगों से पूछा, लेकिन उनकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। क्या होती, कैसे पूजा होती है, बताओ थोड़ा सा। वो जो पीछे घड़े रखे हुए हैं और बहुत सारे घोड़े, वो देवता वो बाबा देव है, उसकी की डिटेल हमको चाहिए, वही भैया से पूछ। इन लोगों को जैसे देवता है ना, वो लोग देवता की तरह इनको पूछते हैं। फिर हमें पता चला कि वे उनके ग्राम देवता हैं। मिट्टी की सुगंध, ग्रामीण जीवन की सहजता, बिना आडंबर की श्रद्धा, सच, यही सब मिलकर तो असली भारत का दर्शन कराते हैं। नर्मदा परिक्रमा में ऐसे अनेक स्थान मिले जहाँ बड़े मंदिर नहीं बल्कि ऐसे ही लोक देवता मिलते हैं। और ये हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल भव्यता में नहीं, सरल विश्वास में भी होती है। थोड़ा और आगे बढ़े तो समूह में नृत्य करती हुई महिलाएं दिखीं। मैं दौड़कर उनके पास गई और उनसे पूछा तो पता चला कि गणगौर का आज तीसरा दिन है और गणगौर के पारंपरिक गीत गाती हुई वे महिलाएं थोड़ा रुक गईं और हमें उस त्योहार के बारे में समझाया। ढोलक की थाप, ताली की लय से पूरा वातावरण जीवंत था। मिट्टी या लकड़ी की बनी हुई गौरी ईसर यानी कि शिव पार्वती की प्रतिमाएं उन्होंने बहुत सुंदर फूल और गहनों से सजाई थी। उन्हें वस्त्र पहनाए थे और उसके चारों ओर घूमकर वे नृत्य कर रही थी। हमने भी उनके साथ नृत्य किया और गौरी ईसर अर्थात शिव पार्वती को प्रणाम किया। और इस तरह हमने उनकी लोक परंपरा का त्योहार गणगौर उनके साथ मनाया। चूँकि यह गणगौर का अंतिम दिन था, अतः यह माँ गौरी की विदाई का भी क्षण था। यह हमारा सौभाग्य था कि हमें मार्ग में एक बुजुर्ग दंपति मिले जो सागर से थे, जो मार्कंडेय परिक्रमा कर रहे थे। और यह 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूर्ण होती है। इसके बाद हम मनावर में आकर लक्ष्मी नारायण होटल में रुक गए। लक्ष्मी नारायण होटल बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी होटल है और इनके जो ऑनर हैं इनसे हम आपकी सुबह मुलाकात करवाएंगे। क्योंकि हमारी बड़ी बेटी माही हमारे साथ नहीं आ पाई परिक्रमा में, तो वो हमारे साथ फ़ोन पर हमेशा जुड़ी रहती है। उसके कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं तो उसने ये नृत्य किया था। इसकी एक छोटी सी झलक हम आप सबके साथ साझा करते हैं। हर हर नर्मदे।